गाइस, वेलकम बैक टू डिवाइन फॉर्चून 709 टैरो। गाइस, आज की हमारी रीडिंग काफ़ी डिटेल्ड होने वाली है एंड बहुत ही रिक्वेस्टेड रीडिंग थी कि करियर पे बनाई जाए रीडिंग। तो मैंने सोचा पहले इस टॉपिक पर ही बना देते हैं कि करियर आने वाले नए साल जो 2022 है हमारा कैसा रहने वाला है एंड क्या मेजर चेंजेस आने वाले हैं आपके करियर में। साथ ही हम देखेंगे गाइडेंस और आपकी एनर्जीज करियर से रिलेटेड। गाइज, एक रिक्वेस्ट और है आप लोगों से, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना अगर आप चाहते हो कि मैं जनवरी फरवरी ऐसे सारे मंथ्स की अलग अलग डिटेल्ड करियर रीडिंग, लव रीडिंग एंड हेल्थ वाइज भी अगर आप चाहते हो मंथली वाइज में बनाऊँ तो मुझे ज़रूर बताना। आज की रीडिंग होने वाली है कि आने वाला जो है हमारा 2022 है, ये नया साल आपके करियर में क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। ओके, तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ दो पाइल्स हैं। ओके, पाइल नंबर 1 उनकी है जिनका ज़ोडिएक साइन। तो यहाँ पर भी एक छोटा सा आपको बता दूं कि अगर आप मानते हैं अपनी नाम वाली राशि को तो आप उसके अकॉर्डिंगली अपनी पाइल चूज कर सकते हैं। अगर आप ज़ोडिएक साइन को अपने सन साइन को मानते हैं तो आप उसके अकॉर्डिंगली ही अपनी राशि को यहाँ पाइल से चूज कर सकते हैं। तो पाइल नंबर 1 उनका है जिनका राशि है कैंसर, जेमिनी, एक्वेरियस, वर्गो, एरीज और पाइसिस। एंड पाइल नंबर 2 उनकी है जिनका ज़ोडिएक साइन है लिब्रा, टॉरस, कैप्रिकॉन, लियो, सैजिटेरियस और स्कॉर्पियो। ओके, तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की रीडिंग। तो मैं पाइल नंबर 2 को साइड रख देती हूँ। ओके, तो पाइल नंबर 1 जिनकी राशि है कैंसर, जेमिनी, एक्वेरियस, वर्गो, एरीज, पाइसिस। चलिए देखते हैं कि आने वाला 2022 जो है आपका हमारा नया साल वो आपके करियर के लिए कैसा रहने वाला है। ओके, मदर यूनिवर्स जिन्होंने भी पाइल 1 को सिलेक्ट करा है प्लीज़ हमें बताएं आने वाले जो 2022 है पाइल नंबर 1 के लोगों के लिए उनमें उसमें उनका करियर कैसे रहने वाला है। ओके, मदर यूनिवर्स 2022 में पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी चूज करा उनका करियर कैसे रहने वाला है। ओके, हमारे पास 3 कार्ड्स आए हैं, पहले देख लेते हैं ये 3 कार्ड्स क्या हैं। द हर्मिट। ओके, आई होप गाइज आपको विजिबल है और जस्ट अ सेकेंड में कैमरा थोड़ा सा पास ले आती हूँ। नाइट ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, मदर यूनिवर्स जिन्होंने भी पाइल 1 को सेलेक्ट करा है उनका करियर 2022 में कैसे रहने वाला है प्लीज बताएं। ओके, वी हैव 2 ऑफ वॉन्ड्स, द फूल। एक मिनट कार्ड ढंग से लगा देती हूँ। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, डेथ इन रिवर्स। ओके, एक कार्ड और लूंगी, हेरोफेंट। बॉटम ऑफ द डेक आया है 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, मदर यूनिवर्स प्लीज क्लैरिफाई डेथ इन रिवर्स। मदर यूनिवर्स प्लीज क्लैरिफाई डेथ इन रिवर्स। ओके, ये कार्ड भी आ रहा है, चैरियट, लवर्स। ओके, परफेक्ट। अगेन बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास आया है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो गाइज जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को सिलेक्ट करा है मैं पहले बता दूं कि आपका करियर कैसे रहने वाला है। तो साल के शुरुआत में, ओके, 2022 की साल के शुरुआत में हो सकता है कि आप थोड़ा अपने अंदर इंट्रोस्पेक्ट करें, क्योंकि मेरे को यहाँ दिख रहा है कि जो भी काम आप कर रहे हैं भले ही आपकी जॉब हो, मेरे को जॉब वालों का ज़्यादा यहाँ पे मैसेज मिल रहा है, या अगर आप बिजनेस भी कर रहे हैं तो कहीं ना अंदर से वो संतुष्टि नहीं मिल रही। वो मतलब एक होता है सेटिस्फैक्शन कि यू आर फॉलोइंग योर पैशन, दिल से खुल खुल के आप कर रहे हो अपना काम, पर वो एक रिटर्न या वो होता है ना एक एप्रिसिएशन, वो रिजल्ट वो नहीं मिल पा रहा।
एंड आप कहीं ना कहीं एक अच्छी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हो ताकि आप अपने करियर में और ओवरऑल लाइफ में बैलेंस बना पाओ। बट वो बैलेंस कैसे बनेगा, आप में से कुछ लोग यहाँ सोच भी रहे हैं क्योंकि उनकी जॉब या फिर करियर में सेटिस्फैक्शन ना मिलने की वजह से कहीं ना कहीं आप लोग ये सोच रहे हैं कि क्यों ना बाहर सेटल हो जाया जाए। ओके, ये मैसेज कुछ लोगों के लिए ही है, सबके लिए, सबके साथ ये रेजोनेट नहीं करेगा। एंड जो बाकी लोग हैं जो अब्रॉड जाने का, बाहर जाने का नहीं सोच रहे, वो कहीं ना कहीं, जो दूसरी कैटेगरी है, वो लोग कहीं ना कहीं समझ नहीं आ रहा उनको कि क्या किया जाए, कंटिन्यू किया जाए इस जॉब या इस बिजनेस में, या कोई और अपॉर्चुनिटी या कोई और बिजनेस सेटअप कर लिया जाए, या कोई और जॉब अपॉर्चुनिटी की तरफ देखा जाए। सेकेंड हाफ में जो आपका इस साल का सेकेंड हाफ है, या यूँ कहूँ मई या जून तक, आप लोग कहीं ना कहीं लीप ऑफ फेथ लेते हुए दिख रहे हैं मेरे को अपने करियर से रिलेटेड। एंड जो भी आपका पैशन है या जो भी आपका मन कर रहा है, आप में से कुछ लोग तो अपने मन के हिसाब से ही चल रहे हैं जॉब में जहाँ पर रिजल्ट नहीं आ रहा, बट आगे चल के आप लीप ऑफ फेथ लेके आगे बढ़ेंगे उसी के साथ, अपने पैशन के साथ। आप में से कुछ लोग जो अपनी जॉब से सेटिस्फाइड नहीं थे, वो जॉब छोड़ के, वो जेन्युइनली वो अपनी जॉब छोड़ के या बिजनेस छोड़ के एक नया बिजनेस सेटअप करेंगे या नई जॉब करने का सोचेंगे, क्योंकि द फूल के साथ डायरेक्टली हमारे पास यहाँ डेथ का कार्ड आया है। एंड अगर आप ये ध्यान दें तो ये फूल से पहले हमारे पास टू ऑफ वॉन्ड्स आया था, जो कि एक है सोचने वाली एनर्जी कि क्या किया जाए क्या ना किया जाए। एंड यहाँ पे जैसे ही आप लीप ऑफ फेथ लेके आगे बढ़ेंगे तो ये ट्रांसफॉर्मेशन आएगा जो आपकी लाइफ में बैलेंस लेकर आएगा, खुशियाँ लेकर आएगा। जस्ट अ सेकेंड में आपको कार्ड इजीली विजिबल हो जाए। आई गेस अब विजिबल है आप लोगों को। तो इसके साथ जब आप लीप ऑफ फेथ लेके आगे बढ़ेंगे तो एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो आपके करियर का, एंड उसी से ही बैलेंस आएगा। ओके, ये ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूरी है, ये लीप ऑफ फेथ आप लोगों के लिए लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं लेते हो, ओके, अगर आप डिले करते हो डिसीजन को, या अगर आप नहीं लेते हो, तो मैं आपको बता दूं अगेन आप इसी एनर्जीज में रहने वाले हो, कन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज, क्या किया जाए क्या ना किया जाए। एंड हो सकता है इसके चलते आपकी, अगर मान लीजिए जॉब है तो वहाँ आपकी कलीग से ना बने, थोड़ा सा कहा सुनी हो जाए, या घर वालों से थोड़ी आप फ्रस्ट्रेशन निकालें। एंड गाइज एक तरीके की वार्निंग भी यहाँ पे मेरे पास आप लोगों के लिए आई है। पाइल नंबर 1, चांसेस हैं कि कुछ चीज़ें आपसे या तो छुपाई जाएंगी आपके करियर में, अगर आप किसी पे बहुत ज़्यादा भरोसा करे बैठे हैं, भले ही वो आपका क्लाइंट हो या फिर आपका बिजनेस पार्टनर, या जॉब में अगर आप किसी पे अपना काम या रिस्पॉन्सिबिलिटी दे के जा रहे हैं, सपोजिटली कोई काम आ गया ना, आपने किसी और को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, तो ये पूरे साल आपको चारों तरफ से सतर्क रहना है, क्योंकि चांसेस हैं या तो आपसे चीज़ें कुछ छुपाई जा रही हैं, या फिर किसी टाइप का आप धोखा खा सकते हैं अपने करियर में। पाइल नंबर 1, करियर में कह लो या करियर से रिलेटेड लोगों से, वो आपके कलीग्स हो सकते हैं, क्लाइंट हो सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया। तो अगर आप इस एनर्जी से ये लीप ऑफ फेथ लेके आगे बढ़ेंगे एंड अपने पैशन को फॉलो करेंगे, तो बाय यूँ कहूँ कि जैसे ही आपने ये लीप ऑफ फेथ लिया, उसके बाद धीरे धीरे आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होगी बेस्ट के लिए। बेटर नहीं बोलूँगी, बेस्ट के लिए, क्योंकि बहुत प्यारे कार्ड्स हैं लवर्स के साथ चैरियट, जो कि बता रहा है बैलेंस, और बैलेंस के साथ मूवमेंट, ग्रोथ, फ्लो। ओके, चलिए देखते हैं कि क्या एनर्जीज रहने वाली हैं आने वाले नए साल में पाइल नंबर 1 के करियर के लिए। मदर यूनिवर्स, पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी चूज करा है, उनके करियर में 2022 में कैसी एनर्जीज रहने वाली हैं। हॉस्टिलिटीज, सी अगेन कन्फ्लिक्टिंग एनर्जी, 5 ऑफ वॉन्ड्स की आई, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, और फिर दोबारा देखो यहाँ पे हॉस्टिलिटीज, अपने हालातों से लड़ रहे हो कहीं ना कहीं। तो आपको बोला जा रहा है हालातों से लड़ो, बट लड़ना ही है, आपने हार नहीं माननी, एंड लीप ऑफ फेथ लेके आगे बढ़ना है। देखो बॉटम ऑफ द डेक क्या आया, विक्ट्री, जीत आप ही की होगी। लेकिन कहीं ना कहीं जो आप डर रहे हो आगे बढ़ने से, कुछ डर है, उस डर को आपको बोला जा रहा है कि उसको साइड कर दो और उस डर का सामना करके आगे बढ़ो, तो जीत आप ही की है। ओके, चलिए देखते हैं कोई मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है क्या आप लोगों के करियर में। मदर यूनिवर्स जिन्होंने भी
मदर यूनिवर्स जिन्होंने भी पाइल 1 को सिलेक्ट करा है, प्लीज़ बताएं करियर में उनका कोई ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है 2022 में। ओके, सी द लवर्स, 2 बारी लवर्स आ गया। तो अब मेरे को ये मत बोलना, पार्टनरशिप भी कर सकते हो आप किसी के साथ। ओके, काफ़ी लोगों के लिए ये चांसेस हैं, क्योंकि लवर्स का कार्ड यहाँ पे सिर्फ ये नहीं होता कि आप किसी टाइप की जर्नी में हो ट्विन फ्लेम सोलमेट काम में, क्योंकि हमारा ये करियर का रीडिंग है। तो मैं आपको बता दूं कि चांसेस हैं कि पार्टनरशिप करें, आप किसी के साथ पार्टनरशिप का सोचें, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तब। ओके, एंड अगेन आपको यहाँ पे बोला जा रहा है बॉटम ऑफ द डेक टेम्परेंस, आपको अपनी एनर्जीज को बैलेंस करके रखना है, क्योंकि जैसे कि मैंने बोला अगर एनर्जीज बैलेंस नहीं होंगी, बैलेंस कब नहीं होती हमारी एनर्जी, जब हम अंदर से डिस्टर्ब्ड होते हैं लेकिन सामने वाले को बता नहीं रहे। सामने वाले को तो कोई सपना नहीं आ रहा ना कि हम किस दौर से गुजर रहे हैं, एंड हम बताते नहीं, हम परेशान होते हैं, हमारी एनर्जीज इम्बैलेंस होती हैं, एंड जिसकी वजह से क्या होता है, आर्ग्यूमेंट्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आते हैं हम। तो आपको बोला जा रहा है अपनी एनर्जीज को भी बैलेंस करके रखें इस आने वाले नए साल में अपने करियर से रिलेटेड। चलिए देख लेते हैं क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए। पाइल नंबर 1, मदर यूनिवर्स जिन्होंने भी पाइल 1 को सिलेक्ट करा है, उनके करियर से रिलेटेड आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे, तो आपको बोला जा रहा है कि कहीं ना कहीं गाइस, सबसे बड़ी बात मैं आप लोगों को बोलूं कि आपका करियर ऐसा नहीं है बहुत ख़राब है, लेकिन अगर आपने सही तरीके से सही वक्त पे डिसीजन ले लिया तो सक्सेस आपकी है ना। आपको बोला जा रहा है जब वो आपको सक्सेस मिलेगी वो बैलेंस आएगा आपके करियर में, क्योंकि हमारे पास 4 ऑफ वॉन्ड्स है, हैरोफेंट है, लवर्स है, चैरियट, इतने पॉजिटिव कार्ड्स हैं। तो आपको बोला जा रहा है कि उस दौरान आपको अपनी ईगो को आगे नहीं लाना, ओके, और अपनी एनर्जीज को संतुलित रखना है। साथ ही बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास आया है कि होल्ड योर विजन, तो आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। अगर सक्सेस मिल रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब मेहनत करनी ही नहीं, कि अब तो हमारा वक्त अच्छा चल रहा है या यूनिवर्स हमारे फेवर में है तो हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं। मेहनत आपको कंटिन्यूसली करनी ही है अगर आप सक्सेस चाहते हो, और जब आप सक्सेस मिले तो आपको बिल्कुल भी ईगो को आगे नहीं लाना अपनी। ओके, सो गाइज, पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। आने वाले नए साल में क्या चेंजेस आने वाले हैं आपके करियर में, क्या कुछ होने वाला है, ये हमने जाना। कैसी लगी आपको रीडिंग मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना ज़रूर, बताना ज़रूर कैसी लगी। साथ ही आई क्लेम दिस रीडिंग ज़रूर लिखना, लाइक करना हमारा ये वीडियो, सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब करते वक्त ज़रूर ध्यान रखें कि आप बेल आइकन को क्लिक करें, क्योंकि बेल आइकन आपको बताएगा आने वाली नई वीडियो के बारे में। मैं आऊँगी और नई रीडिंग्स के साथ। लव यू ऑल, टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्व्स, बाय। हे गाइस, चलिए देख लेते हैं आने वाला 2022 है हमारा, जो आ गया है, मैं बोल रही हूँ आने वाला है, तो उस साल आपका करियर कैसे रहने वाला है, क्या मेजर चेंजेस आने वाले हैं आप लोगों के करियर में। सो पाइल नंबर 2 जिनकी भी राशि है लिब्रा, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, लियो, सैजिटेरियस और स्कॉर्पियो। चलिए देखते हैं आने वाला जो ये साल है आपके करियर के लिए क्या गुड न्यूज़ लेकर आ रहा है। मदर यूनिवर्स जिन्होंने भी पाइल 2 को सेलेक्ट करा है, प्लीज़ बताएं 2022 में उनका करियर कैसे रहने वाला है। तो पहला कार्ड आया है 9 ऑफ वॉन्ड्स, गाइस इफ़ यू वांट अ पर्सनल रीडिंग तो सारी डिटेल्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी मेंशन्ड है। मदर यूनिवर्स जिन्होंने भी पाइल 2 को सिलेक्ट करा है, 2022 में उन लोगों का करियर कैसे रहने वाला है, प्लीज़ बताएं। दो कार्ड्स हैं, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स। मदर यूनिवर्स जिन्होंने भी मैं दोबारा से करूँगी क्योंकि मैं बोल रही थी एंड शफल नहीं करे थे।
मदर यूनिवर्स, जिन्होंने भी पाइल 2 को सिलेक्ट करा है, 2022 में उनका करियर कैसे रहने वाला है, प्लीज़ बताएं। अगेन आपके लिए दो दो कार्ड्स आ रहे हैं, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स and then we have 9 of swords in reverse. Okay, mother universe, जिन्होंने भी पाइल 2 को सिलेक्ट करा है, प्लीज़ बताएं 2022 में उनका करियर कैसे रहने वाला है। सन, Knight of Wands in reverse, 5 of Cups. मदर यूनिवर्स, जिन्होंने भी पाइल 2 को सिलेक्ट करा है, 2022 में उनका करियर कैसे रहने वाला है, प्लीज बताएं। एस ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ स्वॉर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, तो पाइल नंबर 2 सॉरी, अगर मैं बात करूं आप लोगों की करियर की, फर्स्ट ऑफ ऑल करियर की शुरुआत 2022 में आप लोगों की एक उछाल के साथ होगी। ओके, अब मैं आपको बताती हूँ कैसी उछाल है। ये उछाल है अबंडेंस की, ग्रोथ की, एक एक्सपेंशन की। तो अगर आप मान लीजिए, अगर आपका कोई ब्रांड है जो आप काफ़ी टाइम से उसका नाम सोचे हुए थे, बट आगे कुछ एक समझ नहीं आ रहा था कि उसको कैसे बिल्डअप किया जाए, तो आपको एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिलेगा जहाँ पे आप अपने उस ब्रांड को शोकेस कर पाओगे 7 ऑफ पेंटिकल्स के साथ। अगर आप जॉब कर रहे हो तो चांसेस हैं कि उसमें आपको प्रमोशन मिले या इंक्रीमेंट मिले। अगर आपको प्रमोशन नहीं मिलता तो इंक्रीमेंट तो 100% है। अगर आप बिजनेस कर रहे हो या बिजनेस करने का सोच रहे हो, अगर आप सोच रहे हो, तो इससे बेस्ट साल आप लोगों के लिए कोई नहीं हो सकता। बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो बैंग ऑन, आप लोगों को बहुत अच्छी अच्छी डील्स मिलने वाली हैं, बहुत अच्छे अच्छे ऑफर्स मिलने वाले हैं। बेसिकली अब आप लोगों की लाइमलाइट में आने वाले हो। 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पे ये बता रहा है सक्सेस, विक्ट्री। तो ये देख रहे हो ये लड़की कैसे खड़ी हुई है, एंड सारे लोगों की नज़र इस पर है। क्यों? क्योंकि ये पावरफुल है, अपनी पावर में आ गई है, एंड ये पावर इन टर्म्स ऑफ मनी है, जिसकी वजह से अपने आप को पावरफुल फील कर रही है, एंड ये सब लोगों की नज़रों में आ गई है क्योंकि ये सेल्फ मेड हो गई है। इसको अब किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है। ये जो भी है अपने बलबूते पर है, अपने दम पर है। ओके, आप में से कुछ लोग यहाँ पे चांसेस हैं, अगर आप जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं फॉर दैट मैटर, तो किसी टाइप का मूवमेंट है। ओके, अगर आप जॉब करते आ रहे हैं तो हो सकता है आपको ट्रैवल करके बाहर जॉब के सिलसिले में जाना हो। गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं तो डेफिनेटली ट्रांसफ़र है। ओके, यहाँ पे पाइल नंबर 2, अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको मिलने के गवर्नमेंट जॉब बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। मुझे नहीं पता कि ये किससे मैसेज रेजोनेट करेगा, बट मेरे को मैसेज मिला तो मैंने दे दिया। एंड आप में से काफ़ी लोगों को अगर जॉब मिलेगी, तो एक चीज़ बता दूं, अगर आप जॉब के लिए सोच रहे थे, काफ़ी टाइम से जॉब नहीं थी, अनएम्प्लॉयड थे, जिसकी वजह से आप काफ़ी परेशान रहे हो, पिछले कुछ सालों में आप अपने करियर से रिलेटेड बहुत ज़्यादा परेशान रहे हो, क्योंकि एक क्लैरिटी नहीं थी कि कहाँ जाना है। आप में से कुछ लोगों को तो क्लैरिटी नहीं थी कि कौन सा करियर चूज़ करना है, एंड कुछ लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था कि जॉब उनको क्यों नहीं मिल रही। ओके, या जैसा वो अपना करियर चाहते हैं वैसा क्यों नहीं मिल रहा। बट 2022 आप लोगों का साल है। लेट मी बी वेरी क्लियर, मैं आपको साफ साफ बता दूं, 2022 गाइस आप ही का साल है, क्योंकि सन का कार्ड आया है हमारे पास। जब सन आ गया, ऊपर से 7 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, तो अगर आप टैरो रीडिंग्स मेरे यूट्यूब चैनल पे देखते आ रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि सन का कार्ड आ जाए तो उसके बाद तो आगे कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं होती।
तो बट हाँ, ऐसा भी नहीं है कि रीडिंग देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डेफिनेटली कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ गाइडेंस होती है जो आपके लिए लेनी बहुत ज़रूरी है, ताकि अगर कोई ऑब्स्टिकल भी आता है तो वो धीरे धीरे, अगर आपने गाइडेंस ली होगी तो यू नो कि उसको कैसे पार करना है। तो अगर मैं सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी की बात करूँ तो आप में से कुछ लोगों का ट्रांसफ़र हो सकता है, कुछ लोग अपने बिजनेस या जॉब के लिए शिफ्ट हो सकते हैं। अगर आप जॉब ढूंढ रहे हो तो मैं आपको बता दूं, जहाँ पे आप रहते हो वहाँ से दूर आपको जॉब मिलेगी। ओके, सन का कार्ड यहाँ पे बता रहा है, अगर आप अपने करियर से रिलेटेड कंफ्यूज थे कि कौन सा करियर आपको चूज़ करना है कौन सा नहीं, तो अब आप फाइनली, आपको वो क्लैरिटी मिलने वाली है। आप लोगों की लीडरशिप स्किल्स बढ़ते हुए दिख रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे लग रहा है आप किसी टाइप की टीम बनाने वाले हो, या टीम आपकी यहाँ पे, अगर आप जॉब कर रहे हो तो टीम बनेगी, लेकिन आपके अंडर लोग होंगे। ओके, क्योंकि सन का कार्ड यहाँ पे बताता है लीडरशिप स्किल्स आपके काफ़ी एनहांस होते हुए दिख रहे हैं, एंड लोग बेसिकली आपसे काफ़ी एडवाइसेस लेने वाले हैं, क्योंकि आपकी स्ट्रगल देखी है ना, आपको जब ग्रो होते हुए देखा है, तो आप, जैसे कि मैंने बोला, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, लोगों की नज़र आप पर है, तो ये आपसे काफ़ी लोग एडवाइस लेने वाले हैं। ये कन्फ्यूजन वाली जो एनर्जी है फाइव ऑफ कप्स की सिक्स ऑफ वॉन्ड्स के साथ आई है, जो कि ये बता रही है कि कहीं ना कहीं जो आपको लग रहा था कि आप किसी चक्रव्यूह में फंस गए हो, आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही कि कहाँ जाया जाए अपने करियर में, क्या किया जाए, तो वो क्लैरिटी फाइनली आपको मिलेगी इस साल। अगर आप किसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे थे या कोई अच्छी डील का वेट कर रहे थे, तो वो भी आती हुई दिख रही है। गाइज, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, अगर आपका करियर ओवरऑल पूरे साल में कैसे रहने वाला है, तो गाइज ओवरऑल पूरे साल में करियर आपका सुपर्ब रहने वाला है। सुपर्ब मतलब यहाँ पे कोई गुंजाइश ही नहीं है। जैसे पाइल नंबर 1 में मैंने बोला कि स्टार्टिंग का फेस थोड़ा स्ट्रगल भरा रह सकता है, बट यहाँ पे क्लियर कट मैं बता रही हूँ, शुरुआत से ही आपका बहुत अच्छा रहने वाला है, अबंडेंट साल रहने वाला है, इन टर्म्स ऑफ मनी या बिजनेस या जॉब, किसी भी फॉर्म में कह लो आप। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप कंफ्यूज नहीं थे, और ऐसा नहीं है कि आपको कोई परेशानी नहीं थी, बहुत परेशानियां झेली हैं, बट कहीं ना कहीं ये साल आपके लिए काफ़ी लकी साबित होने वाला है, पाइल नंबर 2। एंड मेरे को जो इम्पॉर्टेंट मैसेज आप लोगों के लिए मिल रहा है वो ये है कि अगर आप किसी टाइप का डर लिए बैठे थे कि अगर मैं ये स्टेप लूँगा या ये स्टेप लूँगी, क्या ये मेरे लिए सही होगा, तो यहाँ पे आप, मेरे को लग रहा है, अब आप चांसेस लोगे, अब आप अपने डर का सामना करोगे, डर के आगे बढ़ोगे। वो कहते हैं ना, मेरे को याद नहीं आ रहा, किसी ब्रांड का भी वो है, टैगलाइन है, डर के आगे जीत है, शायद माउंटेन ड्यू की है, मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। तो बिल्कुल वही एनर्जी है कि अब आप यू आर रेडी टू फेस चैलेंजेस, यू आर रेडी टू फेस द रिस्क। आप बिल्कुल तैयार हो कि चाहे अब कुछ भी हो जाए, अब तो करना ही करना है। तो ये बहुत प्यारी एनर्जीज हैं, यही आपके लिए सक्सेस लेते हुए आएंगी इस साल आपके करियर में। चलिए देखते हैं आपकी एनर्जीज कैसे रहने वाली है करियर से रिलेटेड इस साल। ओके, मैंने बोला भी नहीं था, कार्ड आ गया, जस्ट अ सेकेंड। मदर यूनिवर्स, जिन्होंने भी पाइल 2 को सिलेक्ट करा है, मदर यूनिवर्स जिन्होंने भी पाइल 2 को सिलेक्ट करा है, उनका करियर से रिलेटेड क्या एनर्जीज रहने वाली हैं 2022 में। एंजल ऑफ बैलेंस, मदर यूनिवर्स जिन्होंने भी पाइल 2 को सिलेक्ट करा है, उनकी एनर्जीज कैसे रहने वाली हैं 2022 में उनके करियर से रिलेटेड। ओके, कम्युनिटी। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है फिफ्थ चक्रा, आर्कएंजल गैब्रियल, जो कि गाइज हमें ये बता रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, एंजल ऑफ बैलेंस यहाँ पे, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा अबंडेंट होने वाले हो, तो आपको बोला जा रहा है कि ऐसा नहीं है कि गुरूर और प्राइड अपने पास ले आओ आप। ओके, दूसरी चीज़, आपको अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करके रखना है। ओके, आपके लिए ये गाइडेंस है इस नए साल में। कम्युनिटी का कार्ड यहाँ पे ये बता रहा है आप काफ़ी एंजॉय करने वाले हो, पार्टीज अटेंड करने वाले हो। अब यहाँ पे पार्टीज का मतलब ये नहीं बोल रही किसी टाइप का सेलिब्रेशन। अब ये सेलिब्रेशन हो सकता है कि आपका ही कोई इवेंट आप लॉन्च करो, या आप अपना बिजनेस लॉन्च करो, कोई ब्रांड लॉन्च करो, मतलब बेसिकली ऐसी सेलिब्रेशन जिसको हम बोलते हैं ना,
ऑफिस पार्टीज टाइप हो गई, समथिंग प्रोफेशनल सेलिब्रेशन, ये आप करते हुए दिख रहे हो मेरे को इस साल। बहुत पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं। बॉटम ऑफ द डेक आया है फिफ्थ चक्रा, जो कि ये बता रहा है कि अगर आप अपनी बातें आसानी से नहीं रख पाते, किसी के आगे कम्युनिकेट नहीं कर पाते, या आप जो फील करते हैं, भले ही आपकी लव लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, आप थोड़ा झिझकते हैं, तो आपको उस चीज़ पे काम करना है, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर रहने वाला है आप लोगों के करियर के लिए। अगर आप इजीली कम्युनिकेट करोगे, अपनी बात सामने वाले तक पहुंचाओगे, तो बहुत चांसेस हैं कि आप सक्सेसफुल रहोगे। लेकिन अगर आपने ये सोचा कि सामने वाला खुद ब खुद समझ जाएगा, तो आप ये सबसे बड़ी गलती करोगे। ओके तो आपको बहुत क्लियरली कम्युनिकेट करना है। साथ ही एक चीज़ और, कि अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो अगर आप अपनी सैलरी नेगोशिएट करोगे, तो भी आपको बहुत क्लियरली और वोकल होके बताना है कि आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। ओके चलिए देख लेते हैं क्या मेजर चेंज आने वाला है आप लोगों के करियर में 2022 में। मदर यूनिवर्स 2022 में पाइल नंबर 2 के करियर में, मदर यूनिवर्स 2022 में पाइल नंबर 2 के करियर में क्या मेजर चेंज आने वाला है, प्लीज़ बताएं। मदर यूनिवर्स 2022 में फाइल नंबर 2 के करियर में क्या मेजर चेंज आने वाला है, प्लीज़ बताएं। हैरोफेंट, हैरोफेंट अगेन सेलिब्रेशन की बात कर रहा है और बैलेंस की, तो आपको अपनी एनर्जीज को ज़रूर बैलेंस करके रखना है, बहुत कुछ सेलिब्रेट करने वाले हो। अबंडेंस ही अबंडेंस है पाइल नंबर 2, 100 बात की एक बात। ओके बॉटम ऑफ द डेक आया है अगेन हाई प्रीस्टेस, तो हाई प्रीस्टेस भी आपको यही बता रहा है, बैलेंस बैलेंस बैलेंस। जितना अपने आप को अपने अंदर बैलेंस रखोगे नेगेटिविटी को, ओके ये नेगेटिव थॉट्स हैं आपके, अगर आप इसको बाहर फेंकोगे, अपने ऊपर बिलीव करोगे, अपना कॉन्फिडेंस बना के रखोगे और वोकल रहोगे जो भी आप महसूस कर रहे हो अपने करियर में, तो वो अगर आप जितना बोलोगे और ये नहीं एज्यूम करोगे कि सामने वाला ऑलरेडी आपकी बात समझ गया है, तो सक्सेस ही सक्सेस है, अबंडेंस ही अबंडेंस है। ओके चलिए देख लेते हैं क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए 2022 के करियर से रिलेटेड। मदर यूनिवर्स क्या गाइडेंस देना चाहोगे पाइल नंबर 2 के लोगों को उनके करियर से रिलेटेड। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, तो आपको बोला जा रहा है अगर आपकी कोई ड्रीम है, जैसे कि मैंने पहले ही एग्जांपल दिया, अगर आप कोई ब्रांड लॉन्च करना चाहते हो, तो उसका सारा चारों तरफ से उसको एनालाइज करने के बाद प्रैक्टिकली देन गो फॉर इट। ओके योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड, तो हो सकता है कि अगर आप किसी टाइप के पार्टनरशिप में हो, या फिर आपके बॉस से थोड़ी बहुत झड़प हो सकती है, क्योंकि देखो अगर इतनी सक्सेस है तो लोगों से झड़प होना लाजमी है। तो आपको बोला जा रहा है कि आपको सामने से रिएक्ट नहीं करना। ओके आपका रिएक्शन गलत तरफ आपको लेके जा सकता है, आपको गलत लाइमलाइट में लेके जा सकता है। लाइमलाइट मिलना अच्छी बात है, लेकिन किस वजह से मिल रही है, एक अच्छी चीज़ के लिए या बुरी चीज़ के लिए, वो आप पे डिपेंड करता है। तो आपको बोला जा रहा है कि संयम बरतना है। ओके अगेन हेरोफेंट और एंजल ऑफ बैलेंस को ये कार्ड जस्टिफाई करता है। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास आया है द एंड ऑफ टफ साइकिल अप्रोचेस। मैंने क्या बोला था, यहाँ 9 ऑफ स्वॉर्ड्स था, ओके एंड यहाँ 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये देखो ये लड़की तूफानों का सामना करके, ओके ये तूफानों का सामना करके रात रात भर तक जाग के तब जाके इस लड़की ने विक्ट्री हासिल करी है। गाइस मेरी रीडिंग टाइमलेस होती है, आप जब देखोगे आपसे रेजोनेट करेगी। दूसरी चीज़ था या थी पे फोकस मत करना,
अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट हो रही है तो ये आप ही की है, भले ही आप लड़का हो या लड़की हो। ओके, तो इस लड़की ने इतनी स्ट्रगल के बाद ये विक्ट्री हासिल करी है, तो ये जो स्ट्रगल है ये वो साइकिल की बात कर रहा है। तो यहाँ पे गाइडेंस आई है, द एंड ऑफ टफ साइकिल अप्रोचेस। तो आपकी जो वो टफ पीरियड था वो ख़त्म हो गया, काफ़ी लोगों के लिए ख़त्म हो गया। काफ़ी लोगों के लिए मैं एक चीज़ बता दूँ, 6 जनवरी या विद इन 6 वीक्स 2022 का, या तो 6 जनवरी के बाद आपका वो टफ साइकिल ख़त्म होने जा रहा है, या फिर 6 हफ्ते बाद, मतलब समझ लीजिए आप मिड फेब्रवरी हो गया, आप लोगों की वो साइकिल एंड हो जाएगी और सक्सेस शुरू हो जाएगी। ओके, सो गाइस, ये थी आपकी रीडिंग। कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आई क्लेम दिस रीडिंग ज़रूर लिखना, एंड लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। हमारी इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें, क्योंकि वो आपको बताएगा आने वाली नई वीडियोस के बारे में। मैं आऊँगी और नई रीडिंग्स के साथ। लव यू ऑल, टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्स, बाय।